एक भोलापुर गांव में अमन नाम का एक आदमी रहता था। दिखने में तो वह बहुत सीधा साधा था, लेकिन अंदर से बेहद लालची और धोखेबाज था। वह चौराहे पर चाय बेचता था, पर चाय में बहुत सारा पानी मिलाकर और चीनी कम डालकर पूरे पैसे वसूलता था। अमन की दुकान पर चाय उबल रही है। अमन पतीले में ढेर सारा पानी मिला रहा है और चीनी की डिब्बी से बस थोड़ी सी चीनी डालता है। अरे अमन भाई, ये कैसी चाय बनाई है? इसमें तो दूध का स्वाद ही नहीं आ रहा और चीनी तो नाम मात्र की भी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उबला हुआ पानी पी रहा हूँ। अरे नहीं नहीं पंकज भाई, कैसी बातें करते हो। हमारी दुकान पे तो एकदम शुद्ध गाढ़ा दूध आता है। शायद आज मौसम की वजह से आपकी जबान का स्वाद ही बिगड़ गया है। भोलापुर में रहते हैं तो सबको भोला समझ लियो क्या? पर तुम तो अपनी आदतों से बाज नहीं आते। इतना बोलकर पंकज वहां से चला गया। बोलते रहो, गांव वाले तो भूले हैं, मुझे तो दूसरों से दुगना मुनाफा कमाना है। मजा ही आ गया। धीरे धीरे गांव वालों को पता चल गया कि अमन बेहद कंजूस है और चाय में मिलावट करता है। इस वजह से लोगों ने उसकी दुकान पर आना बंद कर दिया। ऊपर से बारिश का मौसम शुरू हो गया, जिससे उसकी चाय का धंधा बिल्कुल ठप हो गया। अमन परेशान होकर अपने घर लौट आया। अमन घर में उसके अलावा उसकी पत्नी नेहा रहती थी। अब इस चाय का क्या करोगे? बारिश के मौसम में भला इतनी मिलावट वाली चाय कौन पीता है? इसे तो कोई पूछता ही नहीं। लेकिन बेचूं क्या फिर? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। घर का खर्च कैसे चलेगा? बारिश के इस सुहाने मौसम में लोग चाय नहीं बल्कि गर्मा गर्म चिकन रोल खाना पसंद करते हैं। तुम चिकन रोल क्यों नहीं बेचते? इस मौसम में धड़ाधड़ बिकता है। अमन की आंखों में लालच की चमक आती है। अरे वाह नेहा, आइडिया तो तुमने बहुत बढ़िया दिया। चिकन रोल, हाँ, बारिश में तो सब इसे शौक से खाते हैं। पर एक सवाल है, इस धंधे में भी ज्यादा से ज्यादा और जल्दी कमाई कैसे करें? सीधे सीधे बेचेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा ना। नेहा हंसते हुए कहती है, आजकल इंटरनेट पर चैलेंज वाला बिजनेस बहुत चलता है। मेरे पास एक धांसू आइडिया है। शुरुआत वैसे ही करो जैसे सामान्य रोल बिकता है। एक रोल 20 रुपए का, और फिर वहां एक बड़ा चैलेंज रखो। कैसा चैलेंज? चैलेंज ये होगा कि जो कोई भी एक बार में लगातार 10 चिकन रोल खा जाएगा, उसे 500 रुपए का नकद इनाम मिलेगा और उसके रोल भी बिल्कुल मुफ्त होंगे। लेकिन शर्त ये होगी कि अगर वो बीच में रुक गया, उल्टी कर दी या 10 नहीं खा पाया, तो उसे पूरे 500 रुपए देने होंगे। अरे वाह नेहा, क्या दिमाग पाया है तुमने। 10 चिकन रोल कोई भी एक साथ नहीं खा सकता। 4 या 5 खाते ही उसका पेट भर जाएगा। जो भी हारेगा हमें सीधे 500 रुपए दे जाएगा। हम खूब कमाएंगे। हाँ, कमाएंगे तो सही, लेकिन तुम्हें अपना काम पूरी चालाकी से करना होगा। चिकन तो बहुत महंगा आता है, इसलिए असली चिकन की जगह हम सस्ती और पुरानी सोया बड़ी का इस्तेमाल करेंगे। अरे, तुझे तो मैं ब्याह कर लाया ही इसलिए हूँ कि तू ऐसा शातिर दिमाग चला सके। अमन के मन में अब पैसों की धुन बज रही थी। अगले दिन सुबह सुबह उसने गांव के चौराहे पर ठेला लगा दिया। ठेले पर एक बड़ा सा बोर्ड टंगा था, स्पेशल चिकन रोल चैलेंज, 10 रोल खाओ और 500 रुपये जीतो। अमन ठेले पर रोल तैयार कर रहा है और जोर जोर से आवाजें लगा रहा है। आइए भाई लोग, आइए, गर्मा गर्म चिकन रोल का मजा लीजिए। सिर्फ 500 रुपए जीतने का मौका। ओ भैया, आओ, खा के मजा आ जाएगा। गांव के लोग वहां जुटने लगते हैं। उस बोर्ड को हैरानी से देखने लगता है। अरे अमन, आज तेरे इस चैलेंज को मैं पूरा करूंगा। 10 रोल क्या, मैं तो 15 खा जाऊंगा। ला, प्लेट लगा। अरे वाह मंगल भाई, ये हुई ना बात। चलिए देखते हैं आपकी हिम्मत। मंगल पहला रोल खाता है, फिर दूसरा, तीसरा। करते करते वह लगातार 10 चिकन रोल खा जाता है। अमन का चेहरा पीला पड़ने लगता है। ये लो भाई, 10 रोल खत्म। अब लाओ मेरे 500 रुपए का इनाम। अरे हाय हाय, ये तो 10 रोल खा गया। ये लीजिए मंगल भाई, आप तो सच में जीत गए। मंगल के जीतते ही अमन घबरा गया, लेकिन असली खेल तो अभी शुरू होना था। अगला ग्राहक आया शामू, जो बहुत दुबला पतला था, पर इनाम के लालच में आ गया था।
मैं भी चैलेंज पूरा करूंगा। रामू खाना शुरू करता है। 4 रोल खाने के बाद ही उसका पेट फूल जाता है। उसके पेट दर्द देने लगता है और नहीं का पता है। अरे बाप रे, ये लो 500 रुपए। मेरा तो पेट फट रहा है। अरे अरे रामू भाई, बस 4 रोल में ही हिम्मत टूट गई। चलिए, चैलेंज के नियम के अनुसार पूरे 500 रुपए निकालिए। इसके बाद चांदनी नाम की महिला ने भी चैलेंज लिया। उसने 8 रोल खा लिए, लेकिन 9वें रोल पर उसकी हालत बिगड़ गई और वह हार गई। उसे भी अमन को 500 रुपए देने पड़े। उस दिन अमन ने कई लोगों से 500 रुपए से 500 रुपए वसूले। सिर्फ मंगल को पैसे देने पड़े थे। बाकी सब से उसने मोटा मुनाफा कमाया। वाह नेहा, तुम्हारा प्लान तो बिल्कुल सुपर हिट रहा। आज सिर्फ एक मंगल जीता, लेकिन बाकी के 6 लोगों से हमें 3000 रुपए की कमाई हुई। देखा, मैंने कहा था ना कि मेरा दिमाग कभी फेल नहीं होता। लेकिन सुनो, वो जो सोया बड़ी तुमने मिलाई थी, उसकी वजह से कोई ज्यादा बीमार ना पड़ जाए। अरे कुछ नहीं होगा, हमें तो बस पैसे कमाने से मतलब है। लेकिन अगली सुबह होते ही खेल बिगड़ गया। जिन लोगों ने चैलेंज लिया था, उन सभी की हालत बदतर हो गई। मंगल को तेज बुखार आ गया, शामू बेहोश हो गया और चांदनी पेट दर्द से कराह रही थी। तीनों किसी तरह डॉक्टर श्यामलाल के दवाखाने पहुंचे। ये क्या हालत बना रखी है तुम लोगों ने? इतना घटिया और सड़ा हुआ खाना एक साथ खा लिया। तुम्हारा पेट पूरी तरह खराब हो चुका है और शरीर में जहर फैल रहा है। ये दवाइयां लो और आराम करो। पूरा दिन गुजर गया, पर डॉक्टर की दवाइयों से किसी को आराम नहीं मिला। उनका पेट दर्द और बुखार कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अगले दिन गुस्से में लाल होकर सारे बीमार लोग और गांव वाले अमन के ठेले पर पहुंचते हैं। अरे ओ अमन, तूने रोल में क्या जहर मिलाकर खिलाया था रे? डॉक्टर की दवा भी काम नहीं कर रही है। मैं तो दर्द से मरी जा रही हूँ। अमन, तूने पैसे कमाने के लिए हमारे पेट में जहर डाल दिया। आज हम तेरी शिकायत पुलिस में करेंगे और तेरा ठेला तोड़ देंगे। अरे शांत हो जाओ भाई लोग, मेरी बात तो सुनो। मैंने कोई जहर नहीं मिलाया, लेकिन आपकी इस बीमारी का एक अचूक इलाज मुझे पता है। कैसा इलाज? जल्दी बता, वरना आज तू जेल जाएगा। गांव के बाहर जो बड़ा पीपल का पेड़ है, वहां रात के वक्त एक बहुत बड़े महात्मा आते हैं। उनका नाम बाबा रामदेव है। उनके पास एक ऐसी दिव्य जड़ी बूटी है जो कैसा भी पेट का दर्द या जहर हो, एक रात में ठीक कर देती है। आप लोग आज रात उनके पास चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है अमन, हम आज रात उस वैद्य के पास जाते हैं। लेकिन अगर उनकी दवा से आराम नहीं मिला तो सुबह सीधे पुलिस को बुलाएंगे। अरे मैं सच बोल रहा हूं भैया, एक बार जाकर तो देखो। ठीक है, जा रहे हैं। अगर राहत नहीं मिली ना इससे, तो कल हम सीधा पुलिस लेकर आएंगे। रात होते ही बीमार पड़े मंगल, शामू और चांदनी किसी तरह गांव के बाहर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां अंधेरे में एक अलाव जल रहा था और केसरिया कपड़े पहने, नकली दाढ़ी मूंछ और लंबे बाल लगाए एक महात्मा बैठे थे। यह कोई और नहीं बल्कि भेष बदले स्वयं अमन ही था, जिसने अपना नाम बाबा रामदेव रखा था। बाबा प्रणाम, हमें बचाइए। अमन के ठेले का रोल खाकर हमारी जान पर बनाई है। कल से हम तीनों के बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हुए हैं। किसी के पेट दर्द दे रहे हैं, किसी को बुखार हो रहा है। चिंता मत करो पुत्रो, तुम्हारे पेट में बहुत भयानक विष फैल चुका है। डॉक्टर की दवा इस पर काम नहीं करेगी। ये लो मेरी बनाई हुई दिव्य जड़ी बूटी की शीशी, इसे पीते ही सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। बाबा, इसके कितने पैसे हुए? 1000 रुपए की 1 सीसी। 1000 रुपए? बाबा, इतनी महंगी दवा? दवाई में क्या संजीवनी बूटी है? प्राणों से प्यारी कोई चीज नहीं होती पुत्र। दवा लेनी है तो लो, वरना आगे बढ़ो। हाँ हाँ, लेने हैं भाई, लेना है दे दो। लाचार होकर तीनों बीमारों ने 1000 रुपए से 1000 रुपए निकालकर बाबा को दे दिए। तीनों ने घर जाकर दवाई किया कि खुद पिया। 2 बाबा रामदेव की जड़ी बूटी पीते ही अगली सुबह मंगल,
शामू और चांदनी बिल्कुल ठीक हो गए। अरे वो बाबा रामदेव की दवा काम आ गई। सच में रामायण है उनकी दवा। सही कहा भाई, जो डॉक्टर से नहीं हुआ वो बाबा रामदेव ने कर दिया। पूरे गांव वालों को बताना पड़ेगा। अगले ही दिन पूरे गांव में आज की तरह यह बात फैल गई कि गांव में रात को एक बाबा रामदेव आते हैं जो हर बीमारी का इलाज कर देते हैं। आइए आइए, चिकन रोल चैलेंज लीजिए। 10 रोल खाइए और 500 रुपए पाइए। अरे ना बाबा ना, तुम्हारे इस चैलेंज के चक्कर में ही हम सब बीमार पड़ रहे हैं। हम सिर्फ साधारण रोल खाएंगे, चैलेंज वैलेंज नहीं लेना। अब लोगों को भी पता चल गया था कि अमन के खाने में कुछ तो है, जिस कारण से गांव के कोई भी उसके यहाँ खाने नहीं आ रहे थे। हर कोई मंगल और चांदनी का उदाहरण देता था, क्योंकि उनके पेट जो खराब हो गए थे। नेहा यार, हमारा ये धंधा तो बंद होने की कगार पर आ गया है। लोग रोल तो खा रहे हैं पर कोई चैलेंज नहीं ले रहा। हमारा प्लान कैसे चलेगा? तुम फिक्र मत करो जी, प्लान में बस थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। अब तक तो तुम सिर्फ चैलेंज वाले रोल में वो जहरीली जड़ी बूटी मिलाते थे। अब से तुम उस दवा को हर एक साधारण रोल में भी मिलाना शुरू कर दो। क्या सब में मिला दूं? पर इससे तो वो लोग भी बीमार पड़ जाएंगे जो चैलेंज नहीं लेते। अरे तभी तो वो सब रात में 1000 रुपए लेकर तुम्हारे पास यानी बाबा के पास भागेंगे। दिन में रोल बेचकर कमाओ और रात में वैद्य बनकर लूटो। नेहा के इस शैतानी आइडिया पर अमन ने अमल करना शुरू कर दिया। अब जो लोग चैलेंज नहीं लेते थे वे भी साधारण रोल खाकर बीमार पड़ने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई। कल मैं तुम्हारी एक ही रोल खाया था और मेरी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई। बताओ क्या मिला रहे हो तुम अपने खाने में? मैं क्या मिलाऊंगा? मैं तो नॉर्मली रोल दे रहा हूं। मैंने जबरदस्ती तो तुमको नहीं खिलाई। तुमने मांगी तो मैंने दी। और बाबा रामदेव के पास जो सही हो जाएगा, परेशान होने वाली बात नहीं है। गांव वाले गुस्सा तो करते, लेकिन उनके पास सबूत नहीं था। लेकिन गांव में एक पंकज नाम के आदमी को उसी पर शक हो जाता है। रुचि, इस पूरे मामले में कुछ तो गड़बड़ है। जो कोई भी अमन का चिकन रोल खाता है वही बीमार पड़ता है, और डॉक्टर श्यामलाल की दवा से किसी को आराम नहीं मिलता। सिर्फ उस रात वाले बाबा की दवा ही काम करती है। अरे पंकज जी, आप इस लफड़े में मत पड़ो। कहीं आप भी बीमार पड़ गए तो? नहीं रुचि, मुझे सच का पता लगाना ही होगा। सच जानने के लिए पंकज ने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। अगले दिन सुबह वह सीधे अमन के ठेले पर पहुंचा। अमन भाई, जरा एक साधारण चिकन रोल देना। कोई चैलेंज वैलेंज नहीं है, बस ऐसे ही खाने के लिए। ये लो पंकज भाई, एकदम गर्मा गर्म और ताजा। पंकज ने रोल खा लिया। शाम होते होते उसके पेट में तेज दर्द होने लगा और रात तक उसे उल्टियां और बुखार शुरू हो गया। मैंने कहा था ना, लेकिन तुमको तो बड़ा डिटेक्टिव बना है। रुचि, मुझे तुरंत वैद्य के पास ले चलो। उसे रात में पीपल के पेड़ के नीचे बाबा रामदेव के पास ले गई। पंकज ने दवा की शीशी तो ले ली। बाबा, आप कहाँ रहते हो दिन में? क्यों दिखाई नहीं देते? अमन के रोल खाने वाले ही आपके पास क्यों आते हैं? ज्यादा सवाल पूछ रहा है बच्चा है। मेरे जाने का समय हो गया, चलो मुझे जाने दो। जब मैदान पूरी तरह साफ हो गया तो उठा। उसने अपना सामान समेटा और जंगल की ओर जाने लगा। पंकज दबे पांव उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ दूर जाकर वैद्य एक पुरानी जर्जर कुटिया के अंदर घुसा। पंकज ने झरोखे से अंदर झांका और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बाबा रामदेव ने अपने केसरिया वस्त्र उतारे, नकली दाढ़ी मूंछ निकाली और नकली लंबे बाल हटाए। वह कोई और नहीं बल्कि अमन था। हे भगवान, तो ये अमन ही है। दिन में ये बेईमान जहरीला चिकन रोल बेचता है और रात में वेश बदलकर बाबा बनता है। दोनों तरफ से गांव वालों को लूट रहा है। भगवान का शुक्र है,
आज रात फिर 6 लोग आए थे। 6,000 रुपए पक्के हो गए और दिन में रोल से भी अच्छे पैसे बन गए। किसी को शक तो नहीं हुआ ना? शक? अरे ये गांव वाले तो बहुत सीधे हैं, वो तो बाबा को भगवान मानते हैं। लेकिन अमन, अब लालच थोड़ा कम करो। कहीं कोई मरा गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे कोई नहीं मरेगा, मैंने जहर की मात्रा एकदम सही रखी है। खिड़की के बाहर खड़े पंकज की मुट्ठियां भींच जाती हैं। अरे यह सब चीज धीरे धीरे सुन रहा था। बस बहुत हो गया अमन तेरा, आप मेरे पास सबूत भी है। कल तेरा सच सबके सामने ले आऊंगा। उसने अमन को उसी के बुने जाल में फंसाने के लिए एक जबरदस्त योजना बनाई। वह सीधा अमन के चिकन रोल के ठेले पर पहुंचा। अरे अमन भाई, कैसे हो? जरा एक चिकन रोल देना। और हाँ, आज सिर्फ मैं ही नहीं खाऊंगा। रोज तुम सबको रोल खिलाते हो पर खुद कभी कभी खाते। आज तुम्हें भी मेरे साथ एक रोल खाना ही पड़ेगा। अरे अरे नहीं नहीं पंकज भाई, मुझे मत दो। मुझे तो रोल और मैदा खाने से भयानक एलर्जी है, मैं नहीं खा सकता। अरे कैसी एलर्जी भाई? जो चीज तुम पूरे गांव को इतने चाव से खिला रहे हो, उसे खाने में कैसा डर? चलो आज मेरे हाथ से खाओ। पंकज ने अमन को जबरदस्ती रोल मिला दिया। अरे क्या कर रहे हो पंकज? मुझे नहीं खाना था। अरे इतना डर क्यों रहे हो भाई? अगर तबीयत खराब भी हुई तो रात को दोनों भाई मिलकर उसी बाबा के पास चले जाएंगे। वो एक रात में ठीक कर देंगे। शाम होते होते अमन के पेट में मरोड़ उठने लगी। उसे तेज बुखार, उल्टियां और कंपकंपी शुरू हो गई। वह समझ गया कि वह उसी जहरीली विषंगण घास का शिकार हो चुका है जिसे उसने रोल में मिलाया था। रात को पंकज कुछ गांव वालों को लेकर उसके घर पहुंचा। अरे अमन भाई, चलो यार, रात हो गई है। पीपल के पेड़ के पास चलते हैं। वैद्य बाबा रामदेव से दवा दिला लाता हूं तुम्हें। नहीं नहीं पंकज भाई, मैं आज नहीं जा सकता। मेरी बहुत तबीयत खराब है। पंकज एक नहीं सुना और गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और सब लोगों को लेकर साथ में अमन को भी बाबा रामदेव जी पेड़ के पास पहुंचे। अरे पंकज, आज तो वैद्य बाबा आए ही नहीं, अब अमन का इलाज कैसे होगा? भाइयों, चिंता मत करो, बाबा आज खुद बहुत बीमार पड़े हैं। चलो मैं दिखाता हूं कि बाबा कहाँ रहते हैं। पंकज सभी गांव वालों को जंगल की उसी पुरानी कुटिया में ले गया। जब सब कुटिया के अंदर दाखिल हुए तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। मेज पर केसरिया वस्त्र, नकली दाढ़ी, नकली बाल, दवा की खाली शीशियां, विषंगण घास और संजीवन घास रखी हुई है। भाइयों, ये है आपके चमत्कारी बाबा बाबा रामदेव का असली खजाना। और वो बाबा कोई और नहीं बल्कि यही अमन है। क्या? अमन और बाबा? हाँ मंगल भाई, ये बेईमान दिन में अपने चिकन रोल में जहरीली विषंगन घास मिलाता था जिससे हम सब बीमार पड़ते थे, और फिर रात में भेष बदलकर हमसे 1,000 रुपए लेकर संजीवन घास की दवा बेचता था। कमीने, तूने चंद पैसों के लिए हमारी जान दांव पे लगा दी। हम तुझे भगवान समझ रहे थे और तू ही हमारी बीमारी की वजह था। मेरा तो मन कर रहा है कि इसे यहीं पीट पीट कर इसका कचुम्बर बना दूं। नहीं भाइयों, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। पुलिस को फोन करते हैं, वहीं से लेकर जाएंगे। नहीं नहीं गांव वालों, मुझे माफ करना। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। नहीं बेटा, तुमको तो एक बार जेल के चक्कर काटने ही पड़ेंगे, तभी जाकर तुम सुधरोगे। उसके बाद गांव वालों ने पुलिस को बुलाया और पुलिस अमन को उठाकर जेल ले गया।